राहुल गांधी से जुड़ी हालिया खबरें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं। यहाँ कुछ मुख्य घटनाएं और बयान दिए गए हैं। चुनाव आयोग पर आरोप और अल्टीमेटम। राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर अपने आरोपों के समर्थन में हल्फनामा एफिडेविट पेश करने के लिए कहा है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। यह यात्रा 17 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर से शुरू हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य जनता के बीच एक व्यक्ति एक वोट जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है। पूर्व उपराष्ट्रपति पर बयान। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में दिए एक बयान में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति को क्यों छिपना पड़ रहा है और वे बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। मुंगेर का दौरा। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी खबरें आ रही हैं। मुंगेर में उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ड्रोन से निगरानी और कई सुरक्षा पॉइंट शामिल हैं। ये खबरें राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियों और उनके हालिया बयानों पर प्रकाश डालती हैं। राहुल गांधी के आरोप और वोटर अधिकार यात्रा आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में धांधली हो रही है। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ बिहार में भी वोट चोरी के संदिग्ध मामलों का हवाला दिया है। वोटर अधिकार यात्रा। इन आरोपों के मद्देनजर राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य वोट चोरी को उजागर करना, एक व्यक्ति एक वोट जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनता में जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। व्यक्तिगत मामले। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कई व्यक्तिगत मामलों को उठाया है, जैसे कि उन्होंने एक व्यक्ति का वीडियो साझा किया जिसने दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालांकि भाजपा ने इस दावे को गलत साबित करने के लिए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उस महिला का दावा है कि वार्ड सचिव ने उनसे कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन वास्तव में वह था। चुनाव आयोग का जवाब और पलटवार आरोप निराधार। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को निराधार और संविधान का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में करोड़ों कर्मचारी लगे होते हैं और इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में वोट चोरी संभव नहीं है। हल्फनामा की मांग। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने आरोपों के समर्थन में 7 दिनों के भीतर एक हल्फनामा एफिडेविट पेश करने की मांग की है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा बिना अनुमति के मतदाताओं की जानकारी सार्वजनिक करने पर भी आपत्ति जताई है। भाजपा का रुख कांग्रेस पर पलटवार। भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा है कि ये आरोप संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान न पहुंचा रहे हैं। भाजपा सांसद का बयान। हालांकि एक भाजपा सांसद के एक वीडियो ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है, जिसमें वह रीवा में वोट चोरी का उदाहरण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है।